वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेज़ागॉन डॉक यानी कि एमडीएल की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन अराउंड 234 पोस्ट के लिए निकाला गया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। रिक्रूटमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव की परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। तो दिस इज द परमानेंट जॉब है। पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या रिक्रूटमेंट है, किस किस पोस्ट के लिए है, कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले एमडीएल के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो है एक लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि पीएसयू है, ठीक है, नवरत्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। नवरत्न पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है। फाइन। उसमें स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन की 25 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है एंड द लास्ट डेट जो है वो 16 ऑफ दिसंबर है। यहाँ पे टोटल 234 पोस्ट हैं जो कि डिफरेंट फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक क्रेन ऑपरेटर, ड्रॉटमैन, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, माइल्ड मैकेनिक, बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पे। सेमी स्किल्ड फायर फाइटर, यूटिलिटी हैंड, उसके बाद स्पेशल ग्रेड मास्टर फर्स्ट क्लास, ये सारी जो पोस्ट है वो तो टोटल मिला के यहाँ पे 234 जो है वो यहाँ पे पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं ये बैकलॉग की वैकेंसीज के बारे में। दिख रखा है कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी और उनकी वैकेंसीज के बारे में। असेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, जैसे चिपर ग्राइंडर है, सबकी अलग अलग है। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड एंड हैव वर्कड इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। तो देखिए अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मांगा है कि आपने कहीं से मतलब नेशनल अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट हो आपके पास। तो यहाँ ऐसी जगहों पे अप्रेंटिस बहुत काम आती है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो पास होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन। तो उनके पास इलेक्ट्रिशियन की अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे ही जो सारी पोस्ट है उनकी असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस भी ट्रेड में इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छे से रीड कर लें कि आप उस एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं कि नहीं। 5 years of shipbuilding or sailing experience in a government or a PSU shipyard is compulsory in all the above posts except for the post of Hindi translator। तो एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर सब में आपके पास 5 years का शिप बिल्डिंग या फिर सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द गवर्नमेंट या फिर पीएसयू शिपयार्ड इज कंपलसरी। फॉर हिंदी ट्रांसलेटर के बाद आपके पास 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी इज कंपलसरी। Equivalent qualification as notified by DGSR for ex-servicemen will be considered। उसके बाद एक्सपीरियंस शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए बाय द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी से। कैंडिडेट हैविंग रेलेवेंट शिप बिल्डिंग और सेलिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑन पीएसयू शिपयार्ड विल बी अलॉटेड अप टू 40 मार्क्स। फाइन, इसके बेसिस पे आपको 40 मार्क्स तक का यहाँ पे दिया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव वर्क थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर थे तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपने वहाँ फुल टाइम जो है काम किया हो। For the above posts where basic qualifying criteria is diploma or a degree in engineering, the candidates who have passed in the below mentioned branches of engineering will also be eligible to apply। तो अगर आपने इन सब मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर, आईटी है, सिविल है, इन सब में से किया है तो आप भी एलिजिबल हो, बट आपके पास उतना जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड्स इन अप्रेंटिस, जैसे मैकेनिस्ट की बात करें तो मैकेनिस्ट और मैकेनिस्ट ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर का आपके पास इस सब में, जैसे कंपोजिट वेल्डर में वेल्डर या फिर वेल्डर स्ट्रक्चरल, इन सब का नेशनल अप्रेंटिस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेटेड ट्रेड और फंक्शन इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर अ मिनिमम 5 years ड्यूली साइन बाय द आपकी ऑथोराइज सिग्नेटरी से। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है एंड मार्क्स आउट ऑफ 40। ठीक है, अगर आपके पास मोर देन 1 year का एक्सपीरियंस है 2 years तक तो 8 मार्क्स हैं, 4 years का है तो 14 मार्क्स है। 40 में से कितने मार्क्स हैं? अगर आपके पास 8 years का एक्सपीरियंस है 20 मार्क्स है, 30। अगर आपके पास मोर देन 17 years का एक्सपीरियंस है इन शिप बिल्डिंग और शिपयार्ड वगैरह में तो 40 में से 40 मार्क्स है। शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मार्क्स विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर में, ये कंडक्ट हिंदी ट्रांसलेटर में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव वर्कड इन शिप बिल्डिंग और सबमरीन इंडस्ट्री इन 2 or more ट्रेड्स, द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शिप बिल्डिंग और सबमरीन इंडस्ट्री, मतलब मार्क्स के लिए। 1 year apprentice trainee complete in shipbuilding industry in case of graduate engineers will also be considered as shipbuilding or submarine experience for the post or trades where the minimum qualifying criteria is ITI or 1 year apprentice training in shipbuilding industry post completion of national will be considered relevant। फाइन, तो आपके पास ये सारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी फॉलो करना चाहिए। ये जो है आपकी पे स्केल दे रखी है, जैसे स्पेशल
के स्पेशल ग्रेड की बात करें तो 22,000 से लेके 83,000 तक, स्किल ग्रेड की बात करें तो 17,000 से 64, सेमी स्किल्ड की बात करें तो 13,200 से लेकर 39,910। उसके बाद एंटाइटल टू डीए, एचआरए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स है एक्सेप्ट फॉर मास्टर फर्स्ट क्लास ट्रेड एंड लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर, एंड मिनिमम एज limit should not be less than 18 years. Fine. Maximum age limit is 48 years है for master first class trade and license to act engineer. उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है। डिस्क्रिप्शन फॉर ड्यूटीज क्या क्या, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन वेरियस शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, हल फैब्रिकेशन वर्क्स, आउटफिटिंग वर्क्स, तो ये सारा आपको वर्क करना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन वेरियस सबमरीन प्रोजेक्ट्स, एमएल, एमआरएलसी एंड एडिशनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके वहाँ पे काम करना होगा। सिलेक्शन की बात कर लूँ तो सबसे पहले होगा रिटर्न टेस्ट होगा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, है ना, डन एट द टाइम ऑफ ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट एंड एक्सपीरियंस जो भी होगा मार्क्स वेयर एवर एप्लीकेबल, उनको स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइन। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड एक्सपीरियंस मार्क्स वेयर एवर एप्लीकेबल। ट्रेड और स्किल टेस्ट जो है वो बस क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपका एग्जाम होगा यहाँ पे, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टेस्ट है 100 मार्क्स का। इफ रिटर्न टेस्ट इज कंडक्टेड, यहाँ पे पोस्ट विच एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड, अगर रिटर्न टेस्ट होता है तो 60 मार्क्स, इफ रिटर्न टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस यहाँ पे तो नहीं है, बट यहाँ पे 40 मार्क्स 40 मार्क्स। ट्रेड और स्किल टेस्ट क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको बस क्वालिफाई करना है। मेरिट जो बनेगी रिटर्न टेस्ट की बनेगी प्लस एक्सपीरियंस की बनेगी। फाइन, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट्स हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट नीड नॉट सेंड अ कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस कैंडिडेट को कॉल किया जाता है फॉर ट्रेड और स्किल टेस्ट, ही और शी हैज टू ब्रिंग द डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद वन सेपरेट सेट ऑफ फोटो कॉपी। ठीक है, आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और वन सेट उनका फोटो कॉपी भी करना है, और जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो वो भी वहां पर लेकर जाना होता है आपको। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल डिबेयर द कैंडिडेट फ्रॉम अपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट चाहिए 10th का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म है अगर तो उसका सर्टिफिकेट, इनमें से कुछ भी दे सकते हो आप। डॉक्यूमेंट सपोर्ट इन डेट ऑफ बर्थ में आप इनमें से कुछ भी दे सकते हो। क्वालिफिकेशन 10th 12th, मार्कशीट ऑफ रेलेवेंट क्वालिफिकेशन सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, फाइनल सर्टिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट क्वालिफिकेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फाइनल सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल। कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, पास्ट एक्सपीरियंस लेटर इंडिकेटिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज वेल एज द डेट ऑफ रिलीविंग। करंट एम्प्लॉय हो तो एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, या फिर लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फोटो आईडी, इसमें से आप कुछ भी दे सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट और पीएसयू, ये उनके बारे में है कि उनको एनओसी देना पड़ेगा। फाइन। डॉक्यूमेंट्स क्लियरली मेंशनिंग दैट डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम आर्म फोर्स या आर्म फोर्सेस के लिए है। वैलिड आईडी प्रूफ में यू कैन गिव योर आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। एप्लीकेंट शुड बी गुड हेल्थ होनी चाहिए, मीट द मेडिकल फिटनेस। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट शैल अंडरगो मेडिकल टेस्ट कंडक्टेड ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी आपके लिए। कैंडिडेट कॉल फॉर द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस शैल अटेंड द सेम एट देयर ओन एक्सपेंस। फाइन, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से भी आप वहाँ से इस फॉर्म को पूरा जो है फिल कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है मैज़गॉन डॉक, अंडर द कैरियर ऑप्शन में जाना है एंड देन आपको फॉर्म को पूरा फिल करना है। द पीवीआर शैल बी एप्लीकेबल इन द पुलिस 5 years इन केस ऑफ इंटरनल ऑफर अप। उसके बाद आपको ऑफर अप अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव हायर इन मेरिट लिस्ट विल बी सीनियर। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, आपको मैज़गॉन डॉक की वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में जाना है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे क्लिक करना है, वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स और फिल करनी है, देन आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, देन आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। स्टार्ट हो चुके हैं 25th नवंबर से द लास्ट डेट इज 16th December। सो आई होप आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, और आई होप इसमें आप इससे ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जिन लोगों की क्वालिफिकेशन है और एलिजिबिलिटी है, तो वो इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। एग्जाम जो है 15th January को कंडक्ट किया जाएगा।
यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट पहले ही बता दी, 15 जनवरी 2025 एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए